राम राम। राम राज्य की इस विशेष श्रृंखला में आज उसकी बात जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, सुशासन। सुशासन यानी वो शब्द जो राम राज्य का प्रतीक बन गया। भारत के लोग तो हजारों साल से राम राज्य की महिमा जानते थे, लेकिन आधुनिक युग में राम राज्य के बारे में दुनिया की दिलचस्पी महात्मा गांधी ने पैदा की, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति दहिया और राम राज्य एपिसोड के इस विशेष हिस्से के साथ मैं आपके साथ कर्तव्य पथ पर हूं। भारत की आजादी से ठीक पहले यही चर्चा थी कि महात्मा गांधी जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, वो भारत जैसे बड़े देश में कैसे लागू होगा, वो भी तब जब भारत का निर्माण ही अलग अलग भाषा और संस्कृति वाले इलाकों से होने वाला है। सवाल यह भी था कि राम राज्य में तो राजतंत्र था, फिर भारत के लोकतंत्र में वैसी व्यवस्था कैसे चलेगी। आजाद भारत की रूपरेखा तय कर रहे लोगों के मस्तिष्क में भी तब ऐसे सवाल रहे होंगे। इसका जवाब खुद राम के विराट रूप और प्रभाव में छुपा है, जिसका जिक्र 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में मिला, जो उन्होंने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के पूजन के बाद दिया था। इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम के उस रूप को याद किया जो भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमाओं से परे है। इसमें राम के रूप में उस नीतिवान शासक का भी जिक्र था, जिसके राज में बिना किसी भेदभाव के सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास से राज काज चलता था। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने राम राज्य को भारत की अनेकता में एकता का सूत्र तो बताया ही, साथ ही राम की व्यापकता पूरी दुनिया में बताई और राम को सब जगह का और सबका बताया। भगवान राम के जिस अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो सैकड़ों हजारों साल से इन देशों की संस्कृति का हिस्सा है। इंडोनेशिया से लेकर कंबोडिया और लाओस, मलेशिया तक इन देशों ने हजारों साल पहले राम राज्य का अनुभव किया और अपने पूर्वजों से मिली राम कथा की उसी धरोहर को आज भी याद रखे हुए हैं। हर दौर में राम राज्य की गूंज जब भी सुनाई पड़ी, उसकी व्यवस्था के मूल में लोकतंत्र था। वो वक्त राजतंत्र का था। राजा का बड़ा बेटा ही अगला राजा बनेगा, यह सिद्धांत सर्वमान्य था। लेकिन अयोध्या में राजा दशरथ के समय से ही यह व्यवस्था लागू थी कि राज्य का हर बड़ा फैसला राजसभा में होगा। राजसभा जिसमें मंत्री थे, ऋषि मुनि थे और अयोध्या के हर वर्ग के प्रतिनिधि भी। अयोध्या में राज सिंहासन का उत्तराधिकारी चुनने का तरीका ही लोकतांत्रिक नहीं था, बल्कि राजकाज चलाने का भी यही मंत्र था, सत्ता का विकेंद्रीकरण। रामायण में कई बार इस बात का जिक्र किया गया है कि राम की अयोध्या में शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी संस्था को सभा या राजसभा कहा जाता था, जिसमें राजा, ऋषि मुनि, सेनापति, मंत्री परिषद के सदस्य, सचिव और प्रजा के प्रतिनिधि होते थे। राज्य के सभी नीतिगत निर्णय सभा की सहमति से ही लिए जाते थे। राम के राज्य में नीतिगत फैसलों को लागू करने और नियमित व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी मंत्री परिषद की थी। मंत्री परिषद राजा को सलाह भी देती थी और राजा की अनुमति से जन कल्याण के कामों का संचालन करती थी। मंत्री परिषद में होने वाली चर्चा गुप्त रखी जाती थी। राम राज्य में मंत्री परिषद के कार्यों को 5 मुख्य विभागों में बांटा गया था: धर्म विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग, न्याय विभाग और गृह और विदेश विभाग। धर्म विभाग का काम था राज्य में धर्म का पालन सुनिश्चित करना। रक्षा विभाग अयोध्या की सीमाओं की सुरक्षा के लिए था। वित्त विभाग का दायित्व जनता और अवध साम्राज्य से जुड़े छोटे राज्यों से टैक्स इकट्ठा करना और उस धन से जन कल्याण के काम करना था। न्याय विभाग के जरिए अपराधियों को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाया जाता था, जबकि रक्षा और विदेश विभाग सीधे राजा के अधीन होते थे। राम की विदेश नीति मैत्री की थी, इसलिए उन्होंने बाली का वध करके किष्किंधा का राज अपने मित्र सुग्रीव को और रावण वध के बाद लंका का सिंहासन विभीषण को सौंप दिया था।
उनके वंशजों के बीच कभी सत्ता को लेकर संघर्ष ना हो और अवध साम्राज्य के हर हिस्से में राम राज्य वाली नीतियां लागू हो सके, इसकी व्यवस्था भी भगवान राम ने सुनिश्चित की। उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बना दिया। श्री राम ने वैकुंठ जाने से पहले अपने पुत्र कुश को दक्षिण कौशल का राजा बनाया, जिसकी राजधानी कुशावती थी। राम ने अपने दूसरे पुत्र लव को उत्तर कौशल का राज्य सौंपा, जिसके बारे में माना जाता है कि उनका राज्य पश्चिम में लाहौर से पूरब में लाओ तक था। राम ने अपने भाई भरत के बड़े पुत्र तक्ष को तक्षशिला और छोटे पुत्र पुष्कल को पुष्कलावती का शासन सौंपा। माना जाता है कि आज का गांधार ही त्रेता युग में पुष्कलावती था। भगवान राम ने लक्ष्मण के दोनों पुत्रों अंगद और चित्रकेतु को कारुपद राज्य का राजा बनाया, जबकि शत्रुघ्न के बड़े पुत्र सुबाहु को मथुरा और छोटे पुत्र श्रुतसेन को विदिशा की सत्ता सौंप दी। अयोध्या की सत्ता के बंटवारे का फैसला भी श्री राम ने सुशासन के लिए ही किया था, क्योंकि राम की अयोध्या का सीमा विस्तार इतना व्यापक था कि उसे राज्यों में बांटे बिना व्यवस्था संभालना मुश्किल होता। तो ये था प्रभु राम का सुशासन, उनकी राज्य चलाने की नीति। राम राज्य से जुड़े कुछ और पहलुओं की चर्चा भी हम समय समय पर करते रहेंगे। तब तक जय सिया राम, जय जय सिया राम। और अगर आपको राम राज्य का ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।